लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। आप बजट पेश जब हो रहा था उस वक्त आप अंदर मौजूद थे, क्या सबसे बेस्ट चीज आपको इस बजट की लगी? निर्मला सीतारमण जी का 9th स्ट्रेट बजट था ये। देखिए, स्पष्ट रूप से यह बजट भारत की पिछले 12 साल की सफर को मजबूती से संगठित करता है और 2000 विकसित भारत 2047 का भविष्य का निर्माण स्थापित करता है। और जहां एक मजबूती दी गई है हमारे अधोसंरचना के लिए, हमारे कैपेक्स के लिए, जहां ग्रोथ 7.5% तक पहुंच चुका है, महंगाई पर पूरी तरह से कंट्रोल 1.7% पिछले 9 महीने में, जो एक भारत का रिकॉर्ड रहा है, और वहीं फिस्कल डेफिसिट भी पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में जो 2 लाख करोड़ होता था 2014-15 में, आज बढ़कर 11 लाख करोड़ हो गया है और पिछले अगले साल 12 लाख करोड़ तक हम लोग ले जाएंगे। इसी के साथ जो 3 कर्तव्य हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, दूसरा सभी की आशाएं और अभिलाषाओं को पूर्ण रूप से संकलित करना, और तीसरा सबका साथ और सबका विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और उसी के साथ जो मैंने आपको कहा भविष्य का निर्माण। भविष्य का निर्माण मतलब ऑरेंज इकोनॉमी, हमारे सेमीकंडक्टर्स, हमारा ऑडियो विजुअल, गेमिंग सेक्टर, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर, हमारा पर्यटन का सेक्टर जिससे रोजगार भी उत्पन्न हो पाते हैं, और हमारा शहरीकरण, क्योंकि भारत तेजी से शहरीकरण की तरफ भी जा रहा है। तो इन सब चीजों को रेखांकित करके एक बहुत ही मजबूत बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, और तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में बजट में बहुत बढ़ोतरी हुई है और डोनर सेक्टर में भी बढ़ोतरी दी गई है। उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को रेखांकित किया है, जहां शहरीकरण में 4000 ई बसेस दी जा रही हैं, जहां 5 बुद्धिस्ट सर्किट्स दी जा रही हैं, जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है, इनलैंड लॉजिस्टिक्स का पूर्ण नक्शा बनाया जा रहा है, ताकि इन 8 राज्यों को, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की अष्टलक्ष्मी है, भारत का ग्रोथ इंजन बना पाए। कौन सी बात आपको लगती है जो बजट के अंदर है जो भारत को विकसित भारत बनने में मदद करेगी? भारत उस रास्ते पर निकल चुका है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अगर आप देखें पिछले 12 वर्षों में जो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अगले साल तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।